लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। पहले उसने कहा डरो मत। हाँ, ये देखिए सिचुएशन देखिए, लाल समुंदर, पीछे फिरौन की सेना, 20 लाख लोग, और मूसा भाई कह रहे हैं डरो मत। क्या हिम्मत की बात। दो चर्चा हम करेंगे 14वें अध्याय में, बहुत ज्यादा लंबा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन दो चर्चा करेंगे, एक डरपोकों की और एक उद्धार की। उसमें दो चीज है और दोनों मेरे और आपसे कनेक्टेड है। अगर आप डरपोक हैं तो फिर उद्धार की चर्चा मत कीजिएगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे, और इस्राएली अत्यंत डर गए। अब जैसी डरे वैसी पोकना शुरू हो गया, और इस्राएली अत्यंत डर गए। वे मूसा से कहने लगे कि कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत झेला है मिस्रियों को हमने, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिएगा, कॉम्प्रोमाइज सुनिएगा, समझौता सुनिएगा। और आज मैं इस्राएलियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप और अपनी बात कर रहा हूं। मैं जहां फिरौन को हमने देखा आते हुए, जहां बच्चे की फीस, जहां बेटी की शादी, जहां बेटे का फलाना, जहां घर की कोई प्रॉब्लम, जहां फिरौन दिखाई दिया, नंबर 1 डर आ गया, और जब डर आ गया तो पोकना शुरू हो गया। पोकना नंबर सुनिए, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? सोचिए आप, मतलब हम मरेंगे लेकिन मिस्र में मरेंगे। यहां परमेश्वर आपको जिंदगी और बहुतायत की जिंदगी देना चाहता है, लेकिन नहीं, मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए लेके आया। अच्छा, जबरदस्ती लेकर के आया है। मूसा एक एक का गर्दन पकड़कर, आज तो हमको यही नहीं समझ में आता कि काहे बार बार हम लोग पर लांछन होता है कि ये जबरदस्ती धर्म मानता है। अरे कौन किसको जबरदस्ती आप गधे को पानी तो पिला नहीं सकते, तो किसी का धर्म परिवर्तित करा, और वो भी ईसाई लोग। हम लोग तो ऐसे ही भीतू लोग, ऐसे ही डरे हुए लोग। और सुनिए, तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया तूने। अच्छा, अब इनको मरना भी दिखाई दे रहा है। मिस्र का मरना नहीं दिखाई दे रहा था, जो रोज तिल तिल करके मर रहे थे जी, वो नहीं दिखाई दे रहा है। आज परमेश्वर ने स्वतंत्रता दे दी है, अब ईसाई हो गए। अभी तक ये सब इस्राएली थे, अभी सब ईसाई हो गए। तूने हमसे ये क्या किया है कि हमको मिस्र, और जानते कौन कह रहा? मिस्री लोग नहीं कह रहे, ये नॉन क्रिश्चियन लोग नहीं कह रहे, क्रिश्चियन लोग जिन्होंने 10-10 विपत्तियों का सामना किया, देखा अपनी आंखों से। आखिरी विपत्ति देखा कि कैसे मिस्रियों के पैलौठे मर गए, उनके गाय घोड़े खच्चर के पैलौठे मर गए, मगर इनके यहां एक नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने उस लहू की ताकत को दिखा दिया था खुदावंद ने, मगर नहीं, उस डर ने उस लहू की ताकत के ऊपर पानी फेर दिया। और आज बहुत से लोग यहां बैठे हुए हैं जिनको परमेश्वर के लहू की ताकत का तो दबी नहीं दिखाई देता। जो लहू उसने क्रूस पर बहाया हमारे और आपके लिए, उसकी तो आपको कीमत ही नहीं मालूम। आपके ऊपर तो डर आया नहीं कि आपने सारा पानी उस लहू के ऊपर फेर दिया। अभी निकले हैं थोड़ी देर पहले, कुछ नहीं उन्होंने नहीं किया, एक तीर एक तलवार नहीं चलाई, और फिरौन के मुंह से निकाल करके इनको यहां जंगल में पहुंचा दिया। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे, हमें रहने दे कि हम किसकी सेवा करें? अरे बाप रे बाप, वो मंजूर है, कोड़े खाना मंजूर है, वहां तड़पना मंजूर है, दास के समान रहना मंजूर है, लेकिन आजादी नहीं चाहिए, प्रभु में स्वतंत्रता नहीं चाहिए। आज जान की हमको पड़ी हुई है, हम इतना डरे हुए। मसीहों, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, प्लीज डोंट फियर डेथ। मौत से मत डरिएगा, क्योंकि मौत आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हालेलुया। इन्होंने डर में आकर के ऐसी ऐसी बात कह दी। इस चैप्टर का एक पार्ट ये कि अगर प्रभु आपको उद्धार के मार्ग पर ले जा रहा है तो डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका डर आपके स्वभाव को खराब कर देगा, आपकी बोली को खराब कर देगा, आपके मूड को खराब कर देगा, आपके परिवार के संबंध को खराब कर देगा,
आपके रिश्तेदारों के संबंध को खराब कर देगा। आप उल्टी सीधी बातें कहने लगेंगे, अरे इतनी हम परेशानी में थे, आपने कॉल नहीं किया, आपने बोला नहीं, आपने बुलाया, आपसे बात नहीं करना मेरे। ये सब मसीही लोग, पीस चर्च के लोग, आप लोग मत करिएगा ऐसा। आप कहिएगा कोई बात नहीं, हमें मालूम है आपकी सीमा है, आप नहीं कॉल कर पाए, कोई बात नहीं, हमारे प्रभु ने सुन करके हमें उत्तर दिया। नहीं कोई आया, मत चिंता कीजिए, मत उनके प्रति खराब अपना वो रखिए। आप कहिए प्रभु आप हमारे साथ हैं। और एक और बात मैं कह करके आज समाप्त करना चाहता हूं। 14वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब? मैं उसका मन कठोर करूंगा, वो पीछा करेगा। मैंने इस पर बहुत गौर किया। मैंने कहा प्रभु जी इसको हमको समझाइएगा, ये क्या कि फिरौन और उसकी सेना के द्वारा आपकी महिमा? वो तो अन्य जाति है, हाँ? अरे ईसाई लोग ना आपकी महिमा करेंगे, वो लोग आपकी क्या महिमा करेंगे? उनकी सेना वो तो दुश्मन है हमारे। ना 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 ना, उन्हीं से तो मैं अपनी महिमा करवाऊंगा। कौन सी महिमा? मतलब वो क्या क्वायर बनाएंगे? वो क्या पूरा गीत गाएंगे? वो क्या पूरा कंसर्ट करेंगे? मतलब उनके द्वारा हम लोग सोचते हैं कि हम ईसाई लोगों को खाली ये शर्फ है कि हम लोग महिमा कर सकते हैं। जी नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठे। कई बार परमेश्वर जिसको आप मुसीबत समझते हैं, आशु भाई सुनिएगा ध्यान से, जिस परिस्थिति को आप सोचते हैं कि ये आपके लिए ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए ये तो खत्म हो गए हम इसके अंदर, ये तो हम पार नहीं कर पाएंगे, ये है वो है, आप समझ नहीं रहे हैं कई बार कि परमेश्वर आपके दुश्मनों को घेर के ला रहा वहां पे। बात समझिए, क्योंकि फिरौन मेरी बात आप है मेरे साथ, थोड़ा प्रेज द लॉर्ड बोल दिएगा। तो ये लोग लाल समुद्र के पास पहुंचे, इनके लिए लाल समुद्र बंद, ये पोकना शुरू कर दिए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर करना क्या चाह रहा है। और मैं आप इस्राएलियों को मत देखिए, आप अपने को देखिए कि कई बार आप एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। अब इसके आगे कैसे जाएंगे? ना नाव है ना पुल है, सब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि यहां से आप नहीं निकल सकते। लेकिन आपको निकाला किसने है? जिसने निकाला है उसके पास एक अनंत योजना है। आशु भाई आपको मिलेगा नहीं कहीं, आप ध्यान से सुनिए इसको। तो परमेश्वर ने ये जो सिचुएशन है लाल समुद्र की, आपके लिए नहीं रखी है, ये इनके लिए रखी है। और उसकी वजह ये थी, फिरौन को भी मालूम था कि ये भाग के कितनी दूर जाएंगे, लाल समुद्र तक तो जाएंगे, ना वहां पुल है ना नाव है। और अगर उसको पता चलता कि लाल समुद्र सूख गया है, वो निकल गए, तो बोलता है यार कहां तक पीछा करेंगे, जाने दो, छोड़ दो। लेकिन परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को रहने दिया वहीं। इनको यहां तुम लोग क्या कुड़कुड़ा बड़बड़ा छुपा रहोगे, प्रभु कुछ और काम कर रहा है। प्रभु तुम्हारे दुश्मनों को यहां खींच के, आप मेरी बात समझ रहे? अगर लाल समुद्र नहीं होता तो फिरौन कभी नहीं आता। वो बोलता कि कहां तक पीछा करेंगे, भाई पता नहीं कहां निकल गए। लेकिन उसके पहले पढ़िएगा जल्दी से क्या लिखा है, 2 लाइन उसके, वो 14वां अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़िएगा। फिरौन क्या सोच रहा है, 14वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। जी, इस्राएलियों को आज्ञा दे। नहीं उसके बाद वाला तीसरी आयत। हाँ। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा। सुनिए, तब फिरौन इसराइलियों के, परमेश्वर इसको सोचवा रहा है, इसराइलियों के विषय में सोचेगा जी कि वे देश के उलझनों में बझे हैं। हाँ सुना, ये नहीं सोच रहा कि वो निकल गए, क्योंकि उसको मालूम है कि जंगल है, उसके बाद लाल समुंदर है, ये जइए कहां, कितना दूर जइए। अब मार काट करके अब बोलस के अपन सब सेना, पढ़िएगा उसने कहा सब जितने अच्छे घोड़े हैं, अच्छे सवार है, पढ़ा ना आपने, सब जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। परमेश्वर कह रहा बाबू तू आओ, तू हमको भी जाल बिछाना आता है। हालेलुया। वो लाल समुंदर इसराइलियों के लिए नहीं था, वो फिरौन के लिए एक जाल था, क्योंकि परमेश्वर फिरौन और उसकी सेना के द्वारा अपनी महिमा कराना चाहता था। परमेश्वर ने कहा कि तुम सोच रहे थे कि तुम्हारे उसमें हम तुमको खत्म करेंगे, बर्बाद करेंगे ना, वहां से निकालेंगे तुमको। अभी सुनते रहिए, एक बहुत ऐसी गंभीर चर्चा है इसके अंदर। तो
वो सोचा कि कहां जाएंगे ये। परमेश्वर कई बार आपकी जो परिस्थिति है वो आपके शत्रुओं को बर्बाद करने के लिए पैदा करती है। बजाय उस पर कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने के एक काम कीजिए जो मूसा ने कहा। आइए 4 अध्याय और उसकी 3 आयत। ये मूसा नहीं बोल रहा था, ये मूसा के मुंह से होली स्पिरिट बोल रहा था। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो ये मालूम रखिए कि कहां कौन बोल रहा है। जी कौन पढ़ेगा जल्दी से? हाँ पढ़िए 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 पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा। एक मिनट, मूसा डरा हुआ था, मूसा फ्रस्ट्रेटेड था। मूसा कह रहा है हम क्या करें बाबा, हमको मालूम नहीं, हम चले तो आए लेकिन हम क्या करें, बड़ी परेशानी है, परमेश्वर हमको फंसा दिए और ये क्या करें। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। एक मिनट रुक जाइए। जब आप पर मुसीबत आती है तो आप कहते हैं कि चिल्लाते हैं। तय कीजिए आज। तब मूसा लोगों पर बड़बड़ाने लगा, यह भी हो सकता था। तब मूसा लोगों पर चिल्लाने लगा, यह भी हो सकता था। शांत भाव से मूसा ने लोगों से कहा, चिल्लाया नहीं, आज्ञा नहीं दी, बड़बड़ाया नहीं। अपने आप को देखिए, जब आपके सामने लाल समुंदर आता है तो आप बड़बड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, या आप लोगों से, अपने परिवार से कहते हैं। थैंक यू। अब सुनिए क्या कहा उसने, पढ़िए। डरो मत। हाँ, पहला काम, क्योंकि तुम डर रहे हो, पोक रहे हो, सब गड़बड़ कर दो, क्योंकि ये तुम्हारा डर तुमको कहीं कुछ नहीं ले जाएगा, तुम डरन मर जाओगे। फिर से सुनिए, आप डरन मर जाएंगे। और आपका ये ब्लड प्रेशर, आपका ये शुगर, सब डॉक्टर तो यही बोलते कि साहब आप तो फ्रस्ट्रेटेड है, आपने टेंशन ले रखा है क्योंकि आप डरे हुए हैं। ये डर इतनी बीमारियां पैदा कर रहा है मित्रों, कहां से शरीर से निकल रहा है। पहले उसने कहा डरो मत। हाँ, ये देखिए सिचुएशन, देखिए लाल समुंदर, पीछे फिरौन की सेना, 20 लाख लोग, अब मूसा भाई कह रहे हैं डरो मत। क्या हिम्मत की बात। अरे किस चर्च का ये मेंबर है बाबा, हम तो इसके ये हमारा पास्टर हो जाता। ऐसा आदमी खड़े होके ऐसी सिचुएशन में सैंडविच बने हुए हैं ये लोग। लाल समुंदर सामने, पीछे फिरौन की पूरी महासेना, इनके पास कोई हथियार नहीं, इनके पास कुछ नहीं। मूसा की जिम्मेदारी, और कहता है डरो मत। अरे अपना वाक्य ठीक करो मूसा भाई, क्या बोल रहे हो ऐसा। और फिर उसने एक ऐसी बड़ी बात कह दी, मैं ये बात कह के इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर मिस्रियों को, इस्राएलियों को छुटकारा नहीं दे रहा था, फिरौन से छुटकारा नहीं दे रहा था। परमेश्वर उनको कुछ और, एक ऐसी नायाब चीज, मेरी बात सुनिएगा, उसको रिवील फिरौन के मिस्र में नहीं किया, नहीं बताया कि हम क्यों निकाल रहे हैं, यहां ला करके बताया कि हम क्यों निकाल रहे हैं। अभी तक ये वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ था मिस्र में, ये वर्ड, एक वर्ड यहां कहा गया, और मुझे लगता है कि शायद दिस इज द फर्स्ट टाइम ये वर्ड यहां पे इस्तेमाल हुआ। अब पढ़िए क्या लिखा है। खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। एक मिनट, ये वर्ड कहां से आ गया? ये तो न्यू टेस्टमेंट का वर्ड होना चाहिए। थैंक यू जी। ये तो स्वर्गदूतों ने आकर के गरड़ियों से कहा कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में आज एक उद्धार करता जन्मा। मूसा, ये क्या वर्ड है? ये तो हम लोग कभी जानते नहीं थे, ये उद्धार वर्ड क्या है। थैंक यू। अभी तक तो हमने गुलामी जानी थी, छुटकारा जाना था, ये जाना था, चंगाई जानी थी, फलाना जाना था, सब। ये क्या वर्ड लगा रहे हो तुम? क्या बोला उसने? डरो मत। और खड़े खड़े किसका काम देखो? उद्धार का। सब लोग जोर से बोलिएगा, उद्धार का काम। उद्धार का काम। अपने हाथों को उठा के बोलिएगा, उद्धार का काम। उद्धार का काम। मित्रों, इससे बड़ा कोई और वर्ड हमारे पास है ही नहीं। हम आपको किसी चीज से नहीं टहलाना चाहते हैं, एक बात कहना चाहते हैं, हमारा प्रभु ये कर पाए ना, वो कर पाए ना, एक काम वो जरूर करेगा, हमको उद्धार दे देगा। वो हमारा उद्धार करता है। मित्रों, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता, प्रॉफिट नहीं जन्मा है, तुम्हारे लिए प्रीचर नहीं जन्मा है, तुम्हारे लिए चंगा करने वाला नहीं जन्मा है, तुमको ये कराने वो कराने। उसने कहा और कुछ नहीं, वो उद्धार करता है। और अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, उद्धार चाहिए तो विश्वास करिए, वरना दरवाजा खुला है, जाइए जहां आपको जाना है। मूसा के मुंह को परमेश्वर ने पकड़ लिया, बोला प्रोफेसी करवाते हैं तुमसे।
मूसा को कुछ नहीं पता, आउट ऑफ माइंड, उसको समझ ही में नहीं। आप सोचिए, आप मूसा हो, अगर यहाँ लाल समुंदर हो, 20 लाख लोग हो, अभी तो 4 ठो घर में लोग रहते हैं, उसी में आप बिलबिला जाते हैं, कल क्या खाएंगे और फलाना क्या खाएंगे, ये हो गया वो हो गया। मूसा और पीछे फिरौन की सेना, मित्रों, और इन लोग को पता था वो सेना ऑर्डिनरी नहीं तो जो काटने वाले लोग थे। मूसा ने कहा कि आज परमेश्वर, घबराओ नहीं, लाल समुंदर को पार करेगा, लाल समुंदर को 2 भाग करेगा, अभी मोटर बोट आएगी, अभी जहाज आएगा, अभी फलाना आएगा, कुछ नहीं। उसने कहा हम कुछ नहीं जानते, एक चीज तय है कि परमेश्वर आज तुम्हारा उद्धार करेगा। अगर उसके साथ चलना है, अगर तुमको इस वर्ड का महत्व मालूम है, इफ यू थिंक दैट यू कैन मैनेज इट, अगर आप सैल्वेशन को मैनेज कर सकते। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मैं यही दुआ करता हूं, प्रभु मेरे को कुछ मिले, सब ले लीजिए, मेरा उद्धार कोई छीनने ना पाए। मैंने कहा मेरा उद्धार कोई छीनने ना पाए, मेरा सैल्वेशन, मेरा सैल्वेशन। मेरे को जितना मारना है, जितना कूटना है, टुकड़े टुकड़े कर दो, जहां डालना डाल, मेरे उद्धार पर कोई उंगली ना उठाने पाए। आप है मेरे साथ? हम उद्धार पाकर के संसार से जाना चाहते हैं। तुमको कैसे मालूम? तुमको कैसे मालूम? आगे वाली लाइन, तुमको कैसे मालूम? हम एक एक लाइन की बात पे गिरने मत दीजिएगा, ये केवल कहानी किस्सा नहीं है, इतना बड़ा भेद है। आगे की लाइन सुनिए, तुमको कैसे मालूम? तुम कितने बड़े ज्ञानी हो गए हो? आगे क्या कहा? खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, और जो यहोवा हाँ? आज तुम्हारे लिए करेगा, हाँ? क्योंकि जिन, एक मिनट, अरे 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 अरे, यहोवा तो बहुत कुछ किया, उसने ये किया वो किया, आज जो करेगा। हालेलुया। अब है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। जी जी, भाई साहब को मालूम है कि वो चंगाई देता, वो ना 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 ना, वो सब तो हो गया। आज एक और नया काम करेगा। आप है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। और कल जब होगा ना, तो कल एक और नया काम करेगा। आमेन। हमारा प्रभु तो नए नए काम करने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। आगे पढ़िए। क्योंकि जिन मिस्त्रियों को, तुमको कैसे मालूम? तुम कैसे जानते हो ये चीज? इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए 4 बार। मूसा तुम ये बात कह, यही पूरे निर्गमन का यही लबोलबाब है, यही की वर्ष है। हम छुटकारा तुमको मिस्री से नहीं छुटकारा देना चाहते हैं। मिस्री से तो हम ऐसे ही उठा करके तुमको ले जाते, वही फिरौन को तो वही मार देते। वो कौन सी बड़ी बात थी? समझ रहे भैया? वो कौन सी बड़ी बात थी? वही मार देते, वही खत्म हो जाता। इतना विपत्ति भेजे थे मिस्र में, एक और विपत्ति भेजते कि फिरौन भी काट दिया गया। हमारे प्रभु ने 6 वाणी के बाद एक ऐसी वाणी कहा कि काम ही खत्म हो गया। क्या कहा उसने? उसने कहा थैंक यू। क्या कहा उसने? तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद। दुनिया के लोगों ने सब अधूरा काम छोड़ा है, सब ने अधूरा छोड़ा है, केवल हमारे प्रभु ने उद्धार नहीं दिया, उसको कंप्लीट करके रख दिया। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, हमारा प्रभु 2-4 कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले। क्या बवेला बचा कर रखे अफगानिस्तान में? 20 साल से बड़ा तोप बन करके अमेरिका के लोग गए थे, ये मशीन वो मशीन फलाना ठिकाना, ये हेलीकॉप्टर वो क्या हुआ? क्या सबको तो छोड़ करके रखे थे, फिर तालिबानी बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? हमारे प्रभु ने कहा कि एक मिस्री नहीं बचेगा, क्योंकि क्योंकि एक को बच गया तो वो फिर अपनी सेना गैदर करेगा। उसने कहा, फिर से पढ़िएगा उसको, जिन मिस्रियों को हाँ? तुम आज देखते हो, एक बार देख लो तुम लोग, आज बढ़िया से देख लो, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, आगे पढ़िए क्या लिखा है? उनको फिर कभी ना देखोगे। फिर से बोलिएगा, उनको फिर कभी। अभी ना लाल समुंदर 2 भाग हुआ है, अभी ना कोई मिरेकल हुआ है, और वचन पहुंच गया, प्रोफेसी हो गई, उसने कह दिया। कोई है मेरे साथ? अगर आप सचमुच प्रभु के मानने वाले, अगर आप ये जो इस्राएली है इनमें से मत होइए, ये तो कुड़कुड़ा रहे, बड़बड़ा रहे। आपको रहना है तो मूसा के साथ खड़े हो जाइए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। एक बार फिर से पढ़िए इस लाइन को, पूरे उसको वर्ष को एक बार फिर से पढ़िए। इतनी बड़ी वर्ष आज तक कभी लिखी नहीं गई। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? जिन मिस्रियों को, नहीं, पूरा वर्ष पढ़िए ना, पूरा वर्ष। मूसा ने हाँ? लोगों से कहा, हाँ? डरो मत, हाँ? खड़े खड़े
वो उद्धार का काम देखो हाँ। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हाँ। क्योंकि तुम्हारे अच्छे काम नहीं, तुम्हारे कर्म नहीं, तुम खड़े रहो और उद्धार का काम कौन करेगा? यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। अभी हमने क्या पढ़ा था 14वां अध्याय की 3री आयत में कि मैं फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा क्या लूंगा? अपनी महिमा। जोर से पढ़िए, क्या लिखा है? 14वां पद और उसकी 3री आयत में क्या लिखा है? 14 का 30। हाँ पढ़िए। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझनों में बझे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर ने यहां पर प्रोफेसी की कि फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। कौन सी महिमा? अरे वो तो आपका बल जानते ही है, आपका ना वो मेरी महिमा नहीं है। मेरी महिमा तो 14वें अध्याय की 13वीं आयत में मेरी महिमा मेरा सेवक बोल रहा है। जिन खड़े खड़े उद्धार, हमारे प्रभु की महिमा उसके उद्धार में है। याद रखिएगा, द सैल्वेशन इज ओनली बाय जीसस क्राइस्ट। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद। उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा है। इस पर कोई आमीन नहीं बोल रहा है। मैंने कहा उद्धार केवल यीशु के द्वारा है। खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। क्या है ये उद्धार? वन वर्ड, परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर ने वो वर्ड वहां नहीं बोला कि मैं अपनी क्या कराऊंगा? महिमा कराऊंगा। और मूसा से बुलवाया कि वो महिमा क्या है? उसका उद्धार है। कोई चंगा हो जाए तो हालेलुया ना बोलेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। कोई मर करके जी जाए नहीं बोलिएगा तब भी चलेगा, वो जिंदा रहेगा। लेकिन जब उसको उद्धार मिल जाए तो उसकी महिमा करना शुरू कर दीजिए। उसकी महिमा करना शुरू कीजिए कि उसने आपको उद्धार दिया है। मैं अपनी दुआ में ये लाइन हमेशा शामिल कर, प्रभु तेरा धन्यवाद इसके लिए, प्रभु इसके लिए धन्यवाद, फलाने के लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद, आधा घंटे की दुआ इसके लिए धन्यवाद, और आखिरी में और उन सब से पढ़ के प्रभु उस उद्धार के लिए जो और कोई नहीं दे सकता, उसके लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी ना लाल समुंदर पार हुआ, ना फिरौन की सेना मरी, और क्या हुआ फिर? अब करके खत्म करते, कहानी को छोटा करते, घटना को छोटा करते। आपको मालूम है लाल समुंदर 2 भाग हुआ। फिरौन खुश, बोला वाह, बिना 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 इंजीनियर के, हाँ, बिना सीमेंट के, बिना बालू के, तो पूरा तो खुले गया, 2 भाग हो गया। इसराइली उनके बच्चे तो निकल ही गए, वो प्रभु तो उनको कैसे भी निकाल देता, उड़ा के निकाल देता। इनको बोले ना अभी रहने दो, वो सब। कोई है मेरे साथ? प्रेज़ लॉर्ड भैया, ये लोग पार हो चुके थे। बात ध्यान से सुनिए, दे वर ऑलरेडी ऑन द अदर साइड। तो प्रभु को बंद कर देना चाहिए, खत्म हो गई बात। नहीं, अभी तो अपनी महिमा दिखाना है ना। हाँ हमने एक जो बात कही है वो पूरा होना है कि नहीं होना? क्या बात कही हमने 14 अध्याय की 13वीं आयत में कि फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मैं क्या कराऊंगा? अपनी महिमा कराऊंगा। तो अभी महिमा तो बाकी है ना, अभी तो कराना है ना। अभी तो भले चले आएंगे तो कहां उद्धार मिलेगा? भैया आते गए, आते, हा, क्या बात है, क्या बात है। हाके जा रहे। फिरौन खुश, तबले तो धीरे से। प्रेज द लॉर्ड। अब इन इस्राएलियों को समझ में आया कि ये लाल समुंदर उनके लिए नहीं था, ये लाल समुंदर फिरौन और उसकी सारी सेना को डुबा के परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहता। आज एक बार सोचिएगा घर जाकर के कि ये मुसीबत, वो मुसीबत, प्रभु जी क्या हम बेवकूफ़ी का काम कर रहे थे। ये मेरे लिए मुसीबत थोड़े थी, ये तो मेरे शत्रुओं के लिए थी, ये तो मेरे उद्धार। कोई है मेरे साथ? और ऐसा समुंदर मित्रों के आज तक उस पर पुल नहीं बन पाया है, आज तक उसको इस तरीके से पार नहीं किया जा सका है। आज भी वो वैसे ही पड़ा हुआ है लाल समुद्र। जहाज से थोड़े थोड़े लोग इधर से उधर जाते हैं, परमेश्वर ने ऐसा उसको बंद कर दिया। मित्रों, हमारा उद्धार कंप्लीट है। आप क्यों गिल्टी महसूस कर रहे हैं? मैंने ये गलत काम किया, मैंने वो गलत काम किया, ये सब कुछ मतलब ही नहीं है।
वो चोर अपना चोरी नहीं गिना रहा था, प्रभु जी उसके लिए माफ कीजिएगा, उसके लिए माफ कीजिएगा, उसका ताला तोड़े, उसका ये के। उसने कहा अपनी बादशाहत में आइएगा तो हमको याद कीजिएगा, क्योंकि आपका उद्धार एक कंप्लीट उद्धार है। वो बछड़ों के लहू से नहीं और बकरों के लहू से नहीं, लेकिन हमारे प्रभु के लहू से हमारा उद्धार हुआ है। खबरदार जो आपके उद्धार पर किसी ने उंगली उठाई, वो दया का सागर और क्षमा की खानी है। ऐसा प्यारा प्रभु आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा उद्धार करता कहीं। आपकी कमियों के बावजूद आपने बेधा है उसको, आपने उसके हाथों में कीले ठोकी, आपने उसके मुंह पर थूका है। बोलिए आपने नहीं थूका, मैंने नहीं थूका। उसके बावजूद उसने हमसे प्यार किया और प्यार करके लाल समुद्र के इस पार ला करके बराबर करवा दिया। जिस फिरौन की सेना को तुम आज देखते हो, इसको दोबारा नहीं देखोगे। उसने हमारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया। मित्रों, जिस पाप की वजह से हम और आप गुनहगार थे, हम और आप गिल्टी थे, हम और आप हमेशा दबे और कुचले थे। लोग चले आए लेकर के कि स्त्री को पाप किया, पाप किया, व्यभिचार किया। बोले अभी हम समझा रहे हैं तुम लोग, तुम में से जिसने पाप नहीं किया। उसने कहा जा मैं भी तुझे माफ कर दूं। खड़ी हो गई वो। कोई है मेरे साथ? उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया, उसने कहा कि पिताजी स्वर्ग और तेरे विरोध में मैंने पाप किया। आप खुश नहीं है कि आपका दोनों पाप, जो आपने स्वर्ग के विरोध और पिता के विरोध किया, दोनों माफ करने का उसको अपने लहू से धोया उसने। अपनी किसी चीज का क्रेडिट मत लीजिएगा मित्रों। क्रेडिट लेना है तो बस एक क्रेडिट लीजिएगा कि मेरा उद्धार मेरे प्रभु के द्वारा है। हाँ, मैं पापी हूं, मैं गलीच हूं, मैं हर तरीके से गया गुजरा हूं, लेकिन मेरा उद्धार उसके द्वारा है। उस परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। और खबरदार कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। हो रिबा शानदार अलाबा, थैंक यू जीसस। थोड़ी देर इस पूरे घटनाक्रम को अपनी जिंदगी में रखिएगा कि कैसे खुदा ने आपको वो लाल समुंदर, जो दुनिया की चीजें, जो मूर्ति पूजा, जो जलन, जो ईर्ष्या सब था, उस पार प्रभु ने आपको उससे निकाल करके इस पार पहुंचाया। आपसे कुछ डिमांड नहीं किया, बस एक डिमांड थी कि अगर जा सकते हो, निकल सकते हो उस लाल समुद्र से, तो निकल जाओ, मत रहो इस पार, मत रहो, क्योंकि तुम्हारा उद्धार उस पार तुम्हारा इंतजार कर रहा। तुमको लाल समुद्र को मेहनत करके पार दो भाग नहीं करना, वो हम करेंगे। तुम बस चलते जाओ, हल पर हाथ रख करके आगे जाओ। अब फिरौन की सेना को मत देखो, अपने पास्ट को, अपने इतिहास को मत देखो क्या तुमने किया। I've already given you the salvation। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके प्रभु ने आपका उद्धार किया है, आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ जाएगी। हो री बाबा शादार अलाबा। एक बार विचार कीजिएगा कि कैसे आप अकेले थे और आपके सामने लाल समुंदर और पीछे फिरौन की सेना, मगर खुदावंद ने लाल समुंदर को दो भाग सूखे सूखे उस पार कर दिया और उद्धार का वो काम दिखाया। आज आप उसकी महिमा भी नहीं कर सकते। उद्धार आपको मिला है। फिरौन और उसकी सारी सेना को परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में डुबा के रख दिया। पढ़िएगा, लिखा है कि रथ और घोड़े तैरने लगे उसके। आपके सामने आपके शत्रुओं को उसने नेस्तनाबूद किया है। और अभी भी आपके हाथ में खंजड़ी नहीं है, अभी भी आप एक छुटकारे का गीत नहीं गा सकते। अब तो ऐसा मत कीजिए, अब तो मिस्र की मेंटेलिटी छोड़ दीजिए, अब तो लाल समुद्र के उस पार की जितनी आदतें थी छोड़ दीजिए और कहिए प्रभु तू हमारा प्रभु है। अब इस उद्धार को मैं अपने पास से किसी कीमत पर गर्दन कटा करके, सर कटा करके मैं अपने उद्धार को बचाऊंगा। प्रभु जी, मुझे वो जीवन का मुकुट चाहिए ही चाहिए। अब पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर के हमेशा तक बनी रहे। आमीन।